सिंध पुलिस के 1990 में भर्ती होने वाले अफसरान के हक में बड़ा और तारीखी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी की बहाली को आईनी और कानूनी हक करार दे दिया। हुकूमत सिंध की तमाम अपीलें मुस्तरद। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। 2019 से कबल वाली असल सीनियरिटी बहाल रखने का हुक्म दिया और मुतासरा अफसरान को बरवक्त तरक्की का मुकम्मल तौर पर अहल करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितना हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक मरतबा फिर पर्दाचार। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्सप्रेस अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट से गद्दारी वतन मीर यार बलोच के नाम पर 12 पैगाम रसानी, मनगढ़ंत दावों, तारीखी तहरीर और भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी। बलोच शनाख्त का दहशतगर्दी के फरोग के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा। हाई समाजी FX के मुताबिक अकाउंट भारत से थाईलैंड के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। और सदर और वज़ीर आज़म का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोधा को खराज अक़ीदत। आसिफ जरदारी कहते हैं, आज हम उन मासूम बच्चों और अमले को याद कर रहे हैं जो 11 साल कबल सफाक दहशतगर्द हमले में शहीद हुए। मैं दहशतगर्दों, उनके हामियों और सहूलतकारों को मुतनब्बे करता हूँ कि कोई भी सियासी, नजरियाती या खारजी चौका पहन कर आए, हम उनका असल चेहरा भी लोगों के सामने आश्कार करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि ईद अल खराज तानिया पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था जिसने हमारे दिलों को गम से भर दिया, मगर हमारे हौसले पस्त न कर सका। आज पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के नासूर का सामना कर रहा है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। ठंडियानी रोड पर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिमा रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपने दोस्त रिदा के पास 67 तोले सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस करने का कहकर वर्दा को साथ लेकर गई। 4 दिन बाद लाश लड़ी बनोटा के मकाम से मिली थी। DSP उस्मान हैदर की अहलिया और बेटी के कत्ल केस में पेशरफ्त अदालत ने मुलजिम उस्मान का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अली अकबर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा ने कहा, मुलजिम ने घरेलू नाचाकी और प्लॉट के तनाज़े पर रिंग रोड पर फायरिंग करके बेटी और बीवी को कत्ल किया। बीवी की लाश को काला शकाकू और बेटी की लाश को कहना के इलाके में गंदे नाले में फेंक दिया था। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में नामालूम अफराद की दुकान पर फायरिंग। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 शूटर्स को दुकान पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कराची में DIG ईस्ट का दफ्तर भी चोरों से महफूज ना रहा। दफ्तर के बाहर से पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल चोरी। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी करके बासानी फरार। मुतासरा पुलिस एहलकार ने न्यू टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। गुजरांवाला में चोर 38,50,000 रुपए मालियत के चलगोजे लूट कर फरार। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। चोरी का मुकदमा दर्ज। मुतासरा ताजर ने कहा, पुलिस ने मुकदमे में नुकसान की रकम 3,50,000 रुपए दर्ज कर दी। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का जख्मों से भरा दिन। सानह APS का दर्दनाक और अजियतनाक वाक़या। दहशतगर्द हमले में असातिज़ा समेत 150 फूल जैसे मासूम बच्चे जान से गए। पूरी कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तानी अवाम APS के शहदा को सलाम पेश करती है। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याह तरीन दिन, जब वतन अजीज़ को दुश्मन की साजिशों ने 2 लख्त कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस सानह अजीम को 54 बरस बीत गए, लेकिन माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा हैं। ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। इंडियन रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की खातून से बदतमीजी। खातून डॉक्टर का हिजाब हटा दिया। ये घटिया इक़दाम तकर्रुरनामों की तक़सीम की तकरीब में अंजाम दिया गया। नीतीश कुमार की हरकत पर न सिर्फ डॉक्टर बल्कि तकरीब के शुरका भी हैरान रह गए। गजा में इसराइली फायरिंग और ड्रोन हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। मलबे से 4 लाशें निकाल ली गईं। जंगबंदी के बाद शहीद किए गए अफराद की तादाद 393 हो गई। हमास का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को सख्त इंतबाह। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा, हमास को जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। इसराइल जंगबंदी के पूरे अमल को नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहा है। सहीयूनी फौज के सख्त पहरे में दर्जनों आबादकारों की मस्जिद अक्सा पर यलगार। यहूदी त्यौहार हनूका के मौके पर मस्जिद में मजहबी रसूमात की अदायगी।
PSL ट्रॉफी की न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर नुमाइश। टाइम्स स्क्वायर पर फैंस की बड़ी तादाद पहुंच गई। चेयरमैन PCB लेजेंड्स कौमी टीम के खिलाड़ियों की इवेंट में शिरकत। PSL 11 की विंडो का ऐलान। इवेंट 26 मार्च से 3 मई 2026 तक मुख्तलिफ शहरों में खेला जाएगा। कराची आर्ट सिटी गैलरी में खूबसूरत फनपारों की नुमाइश। एहसासात और जज्बात की अक्कासी कैनवस के जरिए मुनफरिद अंदाज में पेश की गई। शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। और माजी की अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। फिरदौस बेगम ने बेशुमार उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। क्लासिकल डांसर की हैसियत से फिल्मी करियर का आगाज करने वाली फिरदौस बेगम को हीर के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।